वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनकी ज़ेर सदारत प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। नालों पर तजावुजात के खात्मे, नालों की सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंध कहते हैं कि हम मुतासिरीन को प्लॉट्स दे रहे हैं। बहरिया टाउन से रिकवरी के 10 अरब रुपए मिल जाएं तो मुतासिरीन को घर बनाकर देंगे। ज्यादातर नालों की सफाई और पक्का करने का काम तेजी से जारी है। नालों का जनवरी 2022 में मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास हुआ। नालों पर तजावुजात के खात्मे, नालों की सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंध कहते हैं हम मुतासिरीन को प्लॉट्स दे रहे हैं। बहरिया टाउन से रिकवरी के 10 अरब रुपए मिल जाएं तो मुतासिरीन को घर बनाकर देंगे। ज्यादातर नालों की सफाई और पक्का करने का काम तेजी से जारी है। नालों का काम जनवरी 2022 में मुकम्मल हो जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि बल्दियाती इदारे अपने अपने इलाकों में सफाई की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां तश्कील दें। ये साल वबाई अमराज का है, इसलिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। बल्दियाती इदारे आलाइशों को ठिकाने लगाने का कंटीजेंसी प्लान बनाकर महकमे से शेयर करें। जिन मकामात पर कुर्बानी की जाए वहां पर सफाई सुथराई करके चूना छिड़का जाए। जानवरों की कुर्बानी के वक्त मवेशी मालिकान और कस्साब कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं बल्दियाती इदारे अपने अपने इलाकों में सफाई की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां तश्कील दें। ये साल वबाई अमराज का है, इसलिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। बल्दियाती इदारे आलाइशों को ठिकाने लगाने का कंटीजेंसी प्लान बनाकर महकमे से शेयर करें। जिन मकामात पर कुर्बानी की जाए वहां पर सफाई सुथराई करके चूना छिड़का जाए। जानवरों की कुर्बानी के वक्त मवेशी मालिकान और कस्साब कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची की कदीम जुबली मार्केट में दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। नाले पर बनी दुकानों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। गुजर नाले और औरंगी नाले पर भी रिहायशी इमारतों को गिराने के लिए कार्रवाई की गई। भारी मशीनरी की मदद से मुतअद्दिद रिहायशी यूनिट्स मिसमार कर दिए गए। एंटी इंक्रोचमेंट कैंपसी की जानिब से जोबली मार्केट को मसमार करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। जोबली मार्केट के नाले में धंसने वाली दुकानों को पहले मसमार करके मशीनें अंदर ले जाने की जगह बना ली गई। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कैंपसी बशीर सिद्दीकी निगरानी कर रहे थे। गुज्जर नाले के 10 मकामात पर भी ऑपरेशन जारी रहा। औरंगी नाले के अतराफ 6 मकामात पर ऑपरेशन बरसात के बावजूद रोजाना जारी है। ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, इलाकाई SHOs और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद थे। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आपको बताएं कि शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त इंतजामिया की नाअहली के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल है। हालिया बारिशों के दौरान बिजली के बार बार ब्रेक डाउन के बाइस शहर को पानी फराहम करने वाली धाबे जी की 10 में से 3 बड़ी लाइनें फट गयीं, जिसकी वजह से शहर के मुतादिद इलाके 90 करोड़ गैलन पानी से महरूम हो गए। मुतासिरा इलाकों में गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और PECHS समेत दर्जनों इलाके शामिल हैं। कराची को 72 इंच कदर की 10 लाइनों से पानी फराहम किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान 4 बार बिजली के ब्रेक डाउन होने के सबब बैक प्रेशर से 3 लाइनें फट गयी। दूसरी जानिब चीफ
چیف انجینئر دھابی جی انتخاب احمد کے مطابق 4 روز میں 90 کروڑ گیلن پانی کم فراہم ہوا، جبکہ ریزیڈنٹ انجینئر کے مطابق بجلی کے ایک بریک ڈاؤن سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اسے بحال کرنے میں کم از کم 3 روز لگ جاتے ہیں۔ اس موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے تک لائنوں کی مرمت سمیت پانی کی مکمل بحالی شروع کر دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں بھی پانی کی فراہمی کئی روز سے معطل ہے۔ کراچی میں پینے کا پانی ہوا عوام کی پہنچ سے دور، شہر کے مختلف علاقوں میں عوام پینے کے پانی کی سہولیت سے بھی محروم ہو گئی۔ گلشن اقبال کے بھی بے شمار بلاکس میں پانی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس کے سبب علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پانی جو بنیادی سہولت ہے وہ بھی ہمیں میسر نہیں۔ سندھ حکومت کیا صرف بیانات دینے کے لیے رہ گئی ہے؟ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ علاقائی جہاں پر آپ آج کل کورونا کا حال دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ آپ گھر پہ رہیں، گھر پہ رہیں، گھر پہ رہیں، پانی ہی نہیں ہے تو کیا گھر پہ رہیں گے؟ ظاہر لوگ باہر نکلیں گے۔ اور دوسرے ہاسپٹلس کے اندر جہاں اتنے پیشنٹ ایڈمٹ ہو رہے ہیں کورونا کے اور دوسرے ڈیزیز سے لے کے، وہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ ہر بقرعید کو 1 ہفتے پانی رہتا ہے پورے گلشن کا، ٹینکروں میں پانی دبا کے جا رہا ہے 10 لاکھ گیلن، پبلک کو نہیں مل رہا، یہ جان کے کرتے ہیں۔ 2 پائپ لائن ٹوٹی ہے، پہلے کا 3 دن پائپ لائن بند رہے گی، پھر پتہ چلا 3 دن اور پانی نہیں ہوگا۔ پانی اس میں نہیں آ رہا، پائپ لائنوں میں، گھروں میں نہیں آ رہا پانی، لیکن پانی آ رہا ہے وہاں ہائیڈن میں۔ سندھ گورنمنٹ کو کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہماری ایونٹس آتے ہیں اس میں پانی نہیں ملتا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ورلڈ وار جو ہے پانی پہ ہوگی، لیکن یہاں تو ورلڈ وار پہلے سے شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے بچے بھوکے پیاسے تو مر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ فائنینشلی طور پہ بھی مر رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے ہی مر رہے ہیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے عوام بہت مشکلات میں ہیں، خواتین بچے بہت مشکل میں ہیں۔ ایون کہ یہاں پر ابھی کچھ دنوں پہلے میت ہوئی ہے، اس کے لیے غسل کے لیے پانی موجود نہیں تھا، مساجد میں وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر 2 بڑے اسپتال ہیں جہاں پر پانی کی قلت کا سامنا ہے، مریضوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ گلشن اقبال کے اسپتالوں میں بھی پانی کا شدید بحران جاری ہے، جبکہ شہر کے مختلف مقامات پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی اور غیر سنجیدگی کے باعث پانی شاہراہوں پر ضائع ہو رہا ہے۔ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کم از کم عوام کو بنیادی سہولیات جلد فراہم کرے۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری، دھابے جی سے کراچی کو پانی کی مکمل سپلائی بحال ہو گئی۔ دھابے جی کے 21 پمپس کے ذریعے تمام 10 لائنوں سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ 10 سے 12 جولائی تک بجلی کے بریک ڈاؤن سے مین لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ کراچی کو یومیہ 17.7 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ کراچی کو پانی کی مکمل فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری، دھابے جی سے کراچی کو پانی کی مکمل سپلائی بحال کر دی گئی ہے۔ دھابے جی کے 21 پمپس کے ذریعے تمام 10 لائنوں سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ 10 سے 12 جولائی تک بجلی کے بریک ڈاؤن سے مین لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ کراچی کو یومیہ 17.7 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ کراچی کو پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے، دھابے جی سے کراچی کو پانی کی مکمل سپلائی بحال کر دی گئی۔ دھابے جی کے 21 پمپس کے ذریعے تمام 10 لائنوں سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ 10 سے 12 جولائی تک بجلی کے بریک ڈاؤن سے مین لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ کراچی کو یومیہ 17.7 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ کراچی کو پانی کی مکمل فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے، دھابے جی سے کراچی کو پانی کی مکمل سپلائی بحال کر دی گئی۔ دھابے جی کے 21 پمپس کے ذریعے تمام 10 لائنوں سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کہتے ہیں 10 سے 12 جولائی تک بجلی کے بریک ڈاؤن سے مین لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ کراچی کو یومیہ 17.7 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ کراچی کو پانی کی مکمل فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، دھابے جی سے کراچی کو پانی کی مکمل سپلائی بحال کر دی گئی۔ دھابے جی کے 21 پمپس کے ذریعے تمام 10 لائنوں سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کہتے ہیں 10 سے 12 جولائی تک بجلی کے بریک ڈاؤن سے مین لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ کراچی کو یومیہ 17.7 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ کراچی کو پانی کی مکمل فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ 10 سے 12 جولائی تک بجلی کے بریک ڈاؤن سے مین لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ کراچی کو یومیہ 17.7 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ 120 کروڑ گیلن سے زائد کراچی کو پانی کم فراہم ہوا۔ پھٹنے والی تینوں
लाइनें 1, 2 और 5 से पानी की फराहमी जारी है। धाबे जी से 21 पंप से काम कर रहे हैं। कराची को तमाम 10 लाइनों से पानी की फराहमी जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के बल्दियाती इदारों ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज करना अपना वतीरा बना लिया है। कराची में मूसलाधार बारिशों के बावजूद साइन बोर्ड्स की भरमार है। अहम शाहराहों, कुशादा मकामात और बुलंद इमारतों पर इश्तिहारी बोर्ड्स आवेज़ा कर दिए गए। बल्दियाती इदारों की आमदनी बढ़ाने की ख्वाहिश ने आवाम को खतरात से दो चार कर दिया, जबकि बारिशों में देव हेकल साइन बोर्ड कई हादसात का सबब बन चुके हैं। बल्दिया वस्ती इंतजामिया के बिल बोर्ड्स उतारने के दावे और दौरे एक बार फिर बेसूद और नुमाइश ही रहे। शहर भर में मौसमी बारिशें सर पर हैं। इसके बावजूद भी कराची के जिला वस्ती से बिल बोर्ड्स का सफाया ना किया जा सका, जो कि कराची वालों के लिए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से फौरी बिल बोर्ड्स का सफाया करने में जिला डिप्टी कमिश्नर अहमद बख्श धारेजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली जैदी मुकम्मल तौर पर नाकाम और गोया बेबस दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कोई शाहरा या चौराहा ऐसा नहीं जहां बिल बोर्ड्स की भरमार ना हो। देखें, बिल बोर्ड तो पूरे ज़िला वस्ती के अंदर भरे पड़े हैं। ये तो हमारी इंतज़ामिया से ऐलान कर देती है, लेकिन ये हटते नहीं हैं। और ना हटने की वजह तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन इससे जानी और माली नुकसान हद से ज़्यादा होते हैं। जगह जगह बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, बारिशों में तेज़ हवाओं में गिर जाते हैं। हालिया बारिशों में भी जो पहले भी हुई हैं, सदर में बिल बोर्ड गिर गए थे। एक दफ़ा देखा कि एक आदमी के ऊपर एक बिल बोर्ड गिर गया था। खतरे की निशानी है ये, मतलब इसको हटवाएं। बिल बोर्ड के हवाले से तो यही मैं बताऊंगा आपको, ये जगह जगह लगे हुए हैं। अब तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ बारिश होते हैं, तो इससे नुकसान आता है। ये कारों पे गिरते हैं, लोगों के ऊपर गिरते हैं, तो ये कोई सहूलत ही नहीं है। हमारे ये मुराद अली शाह जो है वज़ीर आला सिंध को चाहिए बोर्ड हटवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में गरज चमक के साथ तेज मौसमी बारिशें होने वाली हैं। अगर इससे कबल बल्दिया वस्ती से बिल बोर्ड्स न उतारे गए तो ये किसी भी वक्त बड़े जानी और माली हादसे का सबब बन सकते हैं। जबकि वाज़ेह रहे, बल्दिया वस्ती डिप्टी कमिश्नर अहमद बख्श धारेजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली जैदी कई बार बिल बोर्ड्स उतारने का नोटिस भी ले चुके हैं, लेकिन इस पर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हो सका। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात है। गलियों और चौराहों पर आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। कुत्ते टोलियों की शक्ल में आवाम पर खौफ तारी करने लगे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात, गलियों और चौराहों पर आवारा कुत्तों का राज है। कुत्ते टोलियों की शक्ल में आवाम पर खौफ तारी करने लगे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। रोशनियों के शहर कराची में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते राज करने लगे। नॉर्थ कराची में भी आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद अहले इलाकों को खौफ में मुब्तला करने लगी। शहरी कहते हैं कि पहले सिर्फ रात में कुत्ते दिखाई देते थे, अब दिन हो या रात हर वक्त ये कुत्ते जीना हराम कर रहे हैं। यहाँ पे इलाके में इतने कुत्ते हैं, बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं, रोते हैं, जबरदस्ती उनको साथ लेके जाओ, साथ लेकर आओ। इतनी परेशानी हुई हुई है, कुत्ते जख्मी हालत में यहाँ पे घूम रहे हैं। ये तो ये कचरा, ऊपर से ये देखो यहाँ पे सामने कुत्ते हैं। ये स्कूल है, स्कूल के पास भी तकरीबन कुत्ते ही कुत्ते हैं। किसी का कान कटा हुआ है, कोई जख्मी हालत में है। अक्सर यहाँ पे बच्चों को काट लेते हैं, आते जाते लोगों को काटते हैं। रात में घर में आना जाना बहुत परेशानी है। इतने कुत्ते यहाँ हो गए बेहिसाब। मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़े जा नहीं सकते, उनके बस्सों के पीछे लगते हैं, या कोई थैला लेके आ रहा है तो उसके पीछे लग जाते हैं। 7 शख्स को जख्मी कर चुके हैं ये। और बाकी जो लोग आ रहे जा रहे हैं बेचारे गरीब, वो डर खौफ से अपने घर में जा नहीं पाते। मासूम बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेडीज़ अपने बच्चों को लेने जाती है, वो खौफ खाती हैं, वो डरती हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे अर्ज़ है ये कि इनके लिए कुछ करें, कुत्तों के लिए हमने इनका इलाज करवाएं, कुछ करें मसला इनके लिए। हमारे मुल्क में से कुत्तों की कमी की जाए, जिससे हमारे बच्चों की भी परेशानी बहुत होती है
और हमारी आने जाने वाली जो लेडीज़ होती हैं, अक्सर जो लेडीज़ अकेली जाती हैं, उनको भी बड़ी परेशानी होती है। वो बड़े कुत्तों की वजह से फिर उनको बड़ा घूम के जाना पड़ता है, तो इसलिए गुजारिश है कि कुत्तों की कमी की जाए। इंतज़ामिया से अपील ये है कि आके हमारे इलाकों का जायज़ा लिया जाए, जहाँ जहाँ पे क्या लेते हैं कुत्तों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत पाई जा रही है, वहाँ पे उनको क्या लेते हैं उनको रोका जाए, उनके लिए इंतजाम किए जाएँ। हुकूमत की जानिब से शहर में कुत्ता मार मुहिम और कुत्तों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू करने के दावे तो कर दिए गए, लेकिन वो दावे भी महज दावों की हद तक महदूद रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टोलियों की शक्ल में घूमते आवारा कुत्ते सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती का महकमा सैनिटेशन जिले को कचरे से पाक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। गलियों, चौराहों और अहम शाहराहों पर कचरे के अंबार लग गए हैं। नाज़माबाद के मकीन जगह जगह कचरे के ढेर से परेशान है। कहते हैं इंतजामिया ने रिहायशी इलाकों को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। जहां से गुजरे वहां ढेरों कचरा जमा है, कोई उठाने वाला नहीं और ना ही कोई पूछने वाला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची बल्दिया बस्ती का महकमा सैनिटेशन एक बार फिर ज़िले को कचरे से पाक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए, मरकज़ी शाहराहों के हवाले से बात कर ली जाए, अंदरूनी गलियों के हवाले से बात कर ली जाए, चौराहों के हवाले से बात कर ली जाए या कचरे के डंपिंग पॉइंट के हवाले से बात कर ली जाए, तो तमाम हमें कचरे के अंदर घिरे दिखाई देते हैं। इस वक्त कराची के इस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कराची का इलाका नाज़माबाद नंबर 1 है। बिल्कुल मेरे अक़ब में चावला मार्केट मौजूद है और ये मरकज़ी सड़क है जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बदस्तूर कचरे के अंबार से घिरी पड़ी है, जबकि ताफ़ुन यहाँ पर इतना ज़्यादा उठ रहा है कि हमारा इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल है। यकीनी तौर पर एक जानिब कोरोना की वबा भी है, कोरोना का रोना भी है। हुकूमत वक्त की जानिब से सफाई सुथराई का कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर पर सफाई सुथराई की अदम सूरत हाल इस बात की अक्कासी कर रही है कि बल्दिया बस्ती का महकमा सैनिटेशन समेत मुतालिका महकमे अपने ज़िले के साथ, अपनी आवाम के साथ संजीदा नहीं है। मेरा कैमरामैन रशीद लाना अगर आपको इस वक्त इस कचरे की डंपिंग पॉइंट की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सके तो आप बासानी कैमरे की आँख से दिखा सकते हैं कि कचरा यहाँ पर कितना ज़्यादा पड़ा है। यहाँ पर जानवरों के जो कि बाक़ियात है वो हमें पड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि जानवर हैं, ख्वाह बकरा हो, दुम्बे हो, गाय हो, वो भी यहाँ पर हमें मरी पड़ी दिखाई देती है, जबकि इन सब को उठाने वाला कोई नहीं है। शदीद गर्मी, और आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि शदीद गर्मी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसहाक, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके न्यू कराची UC 9 काला स्कूल के करीब जगह जगह सीवरेज के गंदे पानी और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इलाका मकीन गंदगी के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गंदगी और गलाजत से राहगीर भी परेशान हैं। शहर की इंतजामिया और बल्दिया उज़्मा सोती रही, शहर कराची सीवरेज के पानी और कचरे से भर गया। ये मनाजिर है शहर कायद के इलाके न्यू कराची UC 9 काले स्कूल के बाहर की शाहराह के, जहाँ कचरे और सीवरेज ने शहरियों का जीना हराम किए रखा है, जहाँ गंदगी और गिलाजत से उठता ताफुन इलाके में तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है। इस मौके पर अहले इलाका का कहना है कि तालीमी दर्जगाह है, फिर भी कचरा और सीवरेज यहाँ जमा है। इस कचरे को साफ कौन करेगा? पूरा साल गुजर गया, इस गंदगी खत्म नहीं हो रही, कई साल गुजर गया। अब देखते हैं या नहीं देखते, अब सही तो हो जब बात है ना। अब यहाँ तक रोड बना के छोड़ दिया, आगे वो पूरा गंदगी पड़ी हुई। 7-8 साल हो गए हैं, जो भी आते हैं यहाँ पे बस लूट मार करने आते हैं और करके चले जाते हैं। ये देखें कि ये पानी जो है कितनी गंदगी है, इसका जो है ना हमने बहुत दफ़ा इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भाग दौड़ की है। DC तक देख के गई है, आन के हुक्म चला के चले जाते हैं, लेकिन बाद में से पूछते नहीं आन के कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। क्या बहुत परेशान है हम लोग कि रास्ते ही हमारे बंद पड़े हैं, कोई मिलने वाला आता है तो वो नहीं मिल सकता, कोई
कोई भी मकसद है कि यहाँ पे कोई तरीका नहीं, हम इंसानों की तरह जानवरों की तरह रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना है। आप देख रहे हैं कि किस कदर गंदगी है, गटर का पानी है, कीचड़ है, और अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो उस हिसाब से तो यूसी वालों को चाहिए कि ये फौरी तौर पर जो ना इसके ऊपर कार्रवाई करके इसको काम करके कंप्लीट करें, क्योंकि अभी 5D के अंदर जहाँ जहाँ गटर लाइनें डलनी थी तो वहाँ इन्होंने गटर लाइनें डाल दी हैं लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर फिल फॉर जो है ना इक़दाम की ज़रूरत है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे मेट्रो चैनल के ज़रिए कि यूसी वाले जो है और हमारे जो यहाँ के लोग हैं, काउंसलर वगैरह हैं, वो इसको फौरी तौर पर फिल फॉर काम करवाएं इसको। मुल्क के मुआशी हब में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जबकि शहरी गंदगी और गिलाजत के ढेरों के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से कचरे की सफाई और सीवरेज की पानी की नक्कासी के बुलंदो बांग दावे हैं, जबकि दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटी पर न सीवरेज के पानी की नक्कासी कराई जाती है और न ही कचरा साफ किया जा रहा है। बारिशों से कबल कचरे की सफाई और सीवरेज के पानी की नक्कासी न हुई तो बड़े मसाइल पैदा होने के खदशात हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि माजी में जिन जगहों पर निकासी आप में रुकावट या बरसाती पानी खड़ा होने की शिकायत सामने आई हैं, ऐसे तमाम चोकिंग पॉइंट्स में से 80% को क्लियर कर दिया गया है, जबकि 514 छोटे और 41 बड़े नालों की सफाई जारी है, जिससे उम्मीद है कि बारिशों के दौरान निकासी आप का मसला पैदा नहीं होगा और नालों में पानी के बहाव मामूल के मुताबिक रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद का कहना था कि बारिशों के हवाले से मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है, ताहम कोशिश होगी कि बरसात के मौसम में शहरियों को कोई तकलीफ ना हो। शहर को बेहतर हालत में रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KMC का तमाम मुताल्लिक अमला और अफसरान मॉनसून सीजन में मुतहर्रिक रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुख्तलिफ इलाकों में तैनात निकासी आप के अमले से मुलाकात भी की और डी वाटरिंग पंप्स के जरिए पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। नशीबी इलाकों पर नजर रखने की हिदायत करते हुए कहा कि निकासी आप के साथ साथ सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जाए ताकि शहर की सड़कें और फुटपाथें गंदगी और कचरे से महफूज रहें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने डायरेक्टर जनरल पार्क्स को हिदायत की कि सड़कों और शाहराहों के अतराफ और ग्रीन बेल्ट्स पर लगे हुए दरख्तों की छटाई की जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो और बारिशों के दौरान जहां भी दरख्त गिरने की इत्तला मिले वहां फौरन मुताल्लिक अमला और गाड़ी रवाना कर दी जाए ताकि कम से कम वक्त में सड़क को क्लियर किया जा सके। उन्होंने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची के कंप्लेन नंबर और दीगर राबता नंबरों पर मौसूल होने वाली शिकायत पर मुताल्लिका महकमे के अफसरान फौरी कार्रवाई करें और बिला ताखीर मशीनरी को भेजकर शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। इस साल ऐसे इंतजामात होने चाहिए कि शहरी बरसात के मौसम में मुश्किलात का शिकार न हो। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर के जिला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, बारिश के बाद की सूरत हाल और निकासी आप के कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर ने म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख के हमरा लियारी और सदर जोन्स के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि बल्दिया जुनूबी इंतजामिया बारिशों में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। मुताल्लिक अफसरान अपने अमले समेत सड़कों पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम इलाकों में बरसाती पानी की निकासी का काम बर वक्त और तेज रफ्तार होना ही हमारी तरजीह है। फौरी इकदाम के बाइस बरसाती पानी की निकासी का बर वक्त काम शुरू कर दिया गया था, जिससे आवाम को काफी रिलीफ हासिल हुआ है। गुज़िश्ता बारिशों में जिन मकामात पर बरसाती पानी खड़ा था उन मकामात पर इजाफी मशीनरी और अमला पहले से ही तैनात कर दिया गया था। बारिशों के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हाई अलर्ट है। नशेबी इलाकों के लिए मजीद मशीनरी का इंतजाम किया गया है। ICI ब्रिज, लियारी जनरल अस्पताल, कुतियाना मेमन अस्पताल, बिलावल चौरंगी, मेट्रोपोल, आर्ट्स काउंसिल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, उर्दू बाजार और पोलो ग्राउंड, बारादरी, मारीपुर रोड, कलरी, मैंड्री रोड, मुस्लिम जेम खाना, सिंध सेक्रेटेरिएट, असेंबली बिल्डिंग, वजीर मेंशन खारादर, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, लाइट हाउस, सिटी कोर्ट और स्पेंसर आई अस्पताल समेत दीगर इंतजामात से निकासी आप का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जहां मिर्जा आदम खान रोड, लियारी, 0 पॉइंट और टावर पर
برساتی پانی کی نکاسی کا کام ہنگامی بنیادوں پر انجام دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ شاہراہوں، سڑکوں اور گلیوں سے برساتی پانی کو ڈی واٹرنگ پمپس اور سیز پول کے ذریعے نکالا جا رہا ہے. محکمہ باغات کے عملے نے سندھ سیکریٹریٹ، ترازو چوک، اردو بازار، کبوتر چورندی، جبکہ سول اسپتال، ایمرجنسی گیٹ، سیکریٹریٹ کی بیرک سے گرنے والے درخت کو اٹھا کر روڈ ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ اور بلوچ پارک میں گرنے والے درختوں کو اٹھانے کا کام جاری ہے. ڈپٹی کمشنر کورنگی عرفان سلام میروانی کے رات گئے مختلف علاقوں کے دورے، بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کورنگی عرفان سلام میروانی نے میونسپل کمشنر غلام سرور کے ہمراہ رات گئے بارش کے دوران ضلع کورنگی کے مختلف زونز میں بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ کورنگی کے محکمے کا عملہ بھی بارشوں کے دوران عوام کو بلدیاتی سہولیات باہم پہنچانے کے لیے مستعد ہے اور بلدیہ کورنگی کے تمام علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے کل رات سے آج تک مصروف ہے. جن جن جگہوں پر برساتی پانی زیادہ تھا وہاں افرادی قوت اور ڈی واٹرنگ پمپس کو استعمال میں لا کر برساتی پانی کی نکاسی کو ممکن بنایا گیا. بلدیہ کورنگی میں محکمہ موسمیات کی بارشوں کی پیشگوئی کے بعد رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. میونسپل کمشنر ضلع شرکی شعیب احمد ملک کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا اور افسران اور عملے کی کارکردگی کو سراہا. میونسپل کمشنر ضلع شرکی شعیب احمد ملک نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ بروقت اقدامات سے صورتحال پر قابو پا لیا ہے. کشمیر روڈ، طارق روڈ، سر سید روڈ، خالد بن ولید روڈ، شہید ملت روڈ، گرو مندر، ٹیپو سلطان روڈ، یونیورسٹی روڈ بشمول نیپا اور دیگر مقامات پر نکاسیاب کی صورتحال کو رات گئے ہی درست کر لیا گیا. دن میں ضلع شرکی کے مختلف مقامات پر نکاسی آب سمیت مزید ضرورت کے تحت نالوں کی صفائی کو ممکن بنایا. ڈی واٹرنگ پمپس، مینول اور دیگر مشینری کی مدد سے امور کی انجام دہی کے لیے دستیاب بنائے گئے، جبکہ مزید برسات کے پیش نظر بھی افسران اور عملہ مستعد ہے. میونسپل کمشنر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے متعلقہ محکمہ جات بالخصوص B&R اور M&E کے افسران اور عملے کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی برسات ہوئی تو متعلقہ محکمہ جات اسی جوش و جذبے سے فرائض سر انجام دیں گے. میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد خطری نے کہا ہے کہ حالیہ متوقع مونسون بارشوں کے دوران عوامی جان کو سائن بورڈ اور بل بورڈز کی تنصیب سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. عوامی جان کی حفاظت اولین ترجیح ہے. میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد خطری سے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن سندھ کے صدر راحت محمد علی، جنرل سیکریٹری سید ثاقب علی نے ملاقات کی. بلدیہ ملیر میں سائن بورڈ، بل بورڈ کی تنصیب کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا. میونسپل کمشنر ریاض احمد خطری نے ایسوسی ایشن کے وفد سے کہا کہ بلدیہ ملیر میں نصب سائن بورڈ، بل بورڈ کا اثر نو جائزہ لیا جائے، جبکہ حالیہ متوقع مونسون بارشوں کے دوران عوامی جان کو سائن بورڈز اور بل بورڈز کی تنصیب سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. عوامی جان کی حفاظت اولین ترجیح ہے. بورڈز کی تنصیب کا اسٹینڈرڈ چیک کیا جائے. ایسوسی ایشن کے صدر نے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر کو آگاہ کیا کہ بلدیہ ملیر میں جتنے بھی سائن بورڈز لگائے گئے ہیں اس پر اسٹینڈرڈ لگائے گئے ہیں. میونسپل کمشنر نے بلدیہ ملیر کے انجینئرز اور آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے انجینئرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بل بورڈ اور سائن بورڈ کی تنصیب کا مشترکہ وزٹ کیا جائے. جن بورڈز کی تنصیب ناقص ہے ان کے نقص کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اس موقع پر ڈائریکٹر لوکل ٹیکسز ایڈورٹائزمنٹ ثناء اللہ، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر طاہر ملک، ڈائریکٹر ایجوکیشن جمال ناصر اور دیگر انجینئرز بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر ملیر گھور علی لغاری نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے ایس او پی، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں سب ڈویژن سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. محرم الحرام کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ملیر گھور علی لغاری کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں پولیس حکام، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ملیر، ڈسٹرکٹ کونسل کراچی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ملیر، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران، کی الیکٹرک سمیت علماء کرام نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی
ڈپٹی کمشنر ملیر گھور علی لغاری کو افسران نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی اور ایس او پی صورتحال پر بریفنگ دی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملیر گھور علی لغاری نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے ایس او پیز، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں سب ڈویژن سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ متعلقہ اور اسسٹنٹ کمشنر اپنے علاقے کے انجینئرز، پولیس اور علاقے کے اہل تشیع نمائندوں کے ساتھ علاقوں کا مشترکہ طور پر دورہ کریں گے اور مسائل کو حل کریں گے. کوشش کریں گے کہ آنے والے محرم الحرام کے موقع پر عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ.